जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले काउंटर करंट मैकेनिज्म। इससे पहले हम लोग ने समझ रखा है कि पीसीटी, डीसीटी और हेंडल्स लूप और कलेक्टिंग डक्ट का क्या क्या फंक्शन है। तो उस जानकारी को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझेंगे। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है आपके स्क्रीन के सामने, और इसमें से जो ये जो मैंने राउंड किया ग्रीन कलर से, ये स्पेसिफिकली हम लोग इस रीजन को देख रहे हैं। इसके सराउंडिंग में आपको क्या दिख रहा है? ब्लड वेसल्स दिख रही है। ये ब्लड वेसल्स कौन सी है? ये इफरेंट आर्टरियोल से बनी है, ठीक है। तो ये जो आ रही है ब्लड वेसल्स, ये इफरेंट आर्टरियोल से आ रही है, और इसी को हम लोग कहेंगे वाजा रेक्टा। ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये सॉरी, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनलिस। और ये जो इस तरफ जा रही है ऊपर, ये है हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो एक बात ध्यान रखना कि ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, उसी के जो पैरेलल यहाँ पे ब्लड वेसल्स जा रही है, ये डिसेंडिंग है, ठीक है। ये डिसेंडिंग वासर रेक्टा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है? इस तरह से। लेकिन इसी के पैरेलल अगर आप इसमें देखोगे, तो ब्लड का सॉरी, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है, फिल्टर जो था, वो कैसे जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है ब्लड वेसल्स, और ये इसी के पैरेलल ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। उसी उसी प्रकार से यहाँ पे डिसेंडिंग पहले लिख ले रहे हैं, डिसेंडिंग वासर रेक्टा, ठीक। और यहाँ पे जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले देख रहे हो, तो इसके सराउंडिंग, इसके पैरेलल पे जो आप ब्लड वेसल्स देख रहे हो वासर रेक्टा का, ये असेंडिंग जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इधर जो फिल्ट्रेट है वो नीचे आ रहा है, और यहाँ पे जो वाजा रेक्टा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा असेंडिंग वाजा रेक्टा होगा। तो यहाँ पे रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नीचे वाला डिसेंडिंग लूप है, उसके पैरेलल क्या होगा? असेंडिंग लूप, असेंडिंग वाजा रेक्टा होगा। वैसे ही जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होगा, उसके जो पैरेलल होगा वो डिसेंडिंग वाजा रेक्टा होगा। इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो डिसेंडिंग लूप है, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो डिसेंडिंग लूप से क्या आता है? यहाँ पे वाटर आएगा, यहाँ से वाटर आएगा, ठीक। तो ये जो वाटर है वो क्या होगा? इस तरह से इंटरस्टिशियल स्पेस जो है खाली जगह पे, यहाँ पे सारी जगह पे ये वाटर ऐसे ऐसे में भर जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर ज्यादा होगा इस तरह से ना। तो ये जो वाटर होगा ज्यादा, तो वो कहाँ एब्जॉर्ब होगा? वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर रेक्टा में, ठीक है। तो वाटर यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? वाटर। मैं फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो वाटर के लिए परमेबल होता है। तो ये वाटर कहाँ गया? इसके सराउंडिंग में आ गया। तो वाजा रेक्टा क्या करेगा? उसका काउंटर करेगा। काउंटर मतलब कि जो यहाँ पे वाटर है उसको काउंटर करके वाजा रेक्टा इस वाटर को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए। और उसी उसी दौरान जब आप देख रहे हो जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, हेनले से यहाँ पे सराउंडिंग में क्या आता है? सोडियम आता है और क्लोरीन आता है। तो ये सोडियम और जो क्लोरीन है वो वापस कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा? वो एब्जॉर्ब हो जाएगा वाजा रेक्टा में। कौन से वाजा रेक्टा में? डिसेंडिंग वाजा रेक्टा में। तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था यहाँ पे।
यहाँ पे सारा का सारा डिसेंडिंग सारा का सारा रिलेटिव टर्म है। जो भी यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ एनालिसिस से सोडियम और क्लोरीन निकला है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा डिसेंडिंग वाजा रेक्टा का। डिसेंडिंग किसका बेटा? वाजा रेक्टा का। यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। H2O जो है वाटर, वो डिसेंडिंग लूप में परमेबल था, तो फिर इसने सारा वाटर बाहर निकाल दिया, डिसेंडिंग लूप से सारा वाटर बाहर आ गया जो कि वाजा रेक्टा के पास था। तो यहाँ से वाटर वाटर अंदर चला गया। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे ये ब्लड वेसल्स आ रही थी, वाजा रेक्टा यहाँ से आ रहा था, नीचे आ रहा था ना, डिसेंडिंग लूप वाला। इसमें आपने क्या भर दिया? इसमें आपने NaCl, सोडियम और क्लोरीन भर दिया। तो ये क्या हो गया? ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो अब इसको हमें क्या करना है? वापस डाइल्यूटेड करना है। तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ यहाँ पे असेंडिंग वाजा रेक्टा होगा तो इसमें हमें क्या देना पड़ेगा? इसमें इसमें हमें वापस वाटर देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ये वाटर ब्लड वेसल्स में चला जाए, इस ताकि हमारे, सॉरी, ताकि हमारे किडनी की ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे बनी रहे। ठीक है? ऑस्मोलैरिटी क्या होनी चाहिए? बनी रहनी चाहिए। तो और हमारे ब्लड का भी वॉल्यूम बना रहे। ब्लड वॉल्यूम बनाए रखने के लिए और भी कुछ मैकेनिज्म है, जैसे रेनिन एंजियोटेंसिन, है ना, एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है ना, और एल्डोस्टेरोन है, निकलेगा। ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गई ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि हमारे जो ऑस्मोलैरिटी है वो बनाए रखी, बनी रहे। ठीक है? तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इनके एब्जॉर्बेंस की वजह से होगा। ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इस वजह से इसकी ऑस्मोलैरिटी बनी रहेगी। लेकिन ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है ये हमें पहले समझना होगा। ठीक है? मैं कुछ वैल्यूज लिख दे रहा हूँ जो आपने अपने एनसीईआरटी की भी किताब में देखा होगा। एनसीईआरटी की किताब में यहाँ पे दिया है, ये ऊपर वाला जो भाग है ये क्या है? कॉर्टेक्स है। और ये इसके लाइन के नीचे वाला भाग क्या है? मेडुला, है ना। तो कॉर्टेक्स और मेडुला में जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो ऊपर 300 ऑस्मोल होता है। ये ऑस्मोल, उसके बाद से 400 ले सकते हो, फिर 600, 900 और 1200। ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद ये दो वैल्यूज रखनी है। और कॉर्टेक्स में 300 ऑस्मोल होता है, और मेडुला में 1200 ऑस्मोल। इसका ऑस्मोल का, मिली ऑस्मोल का मतलब क्या हुआ? ये ऑस्मोल या ऑस्मोलैरिटी आपने सुना होगा। तो टर्म दो दो टर्म है यहाँ पे। पहला क्या टर्म है? ऑस्मोलैरिटी, है ना। तो ऑस्मोलैरिटी मतलब क्या होता है कि जो सॉल्यूट है किसी सॉल्वेंट में, पर लीटर सॉल्वेंट में, ठीक है, सॉल्यूट पर लीटर सॉल्वेंट में कितना है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। अगर इसी चीज को हम लोग ये लिखे कि सॉल्यूट पर केजी वाटर, वाटर ही हमारा सॉल्वेंट होता है, तो डायरेक्टली मैंने वाटर लिख दिया। आप यहाँ पे भी हटा के डायरेक्ट वाटर लिख सकते हो, क्योंकि वाटर ही हमारा क्या है? सॉल्वेंट। जो घुलाता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। जो घुलता है, जैसे चीनी क्या होगा? घुल जाता है ना। नमक क्या होता है? पानी में घुल जाता है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि पानी नमक में घुल रहा है, नमक पानी के अंदर घुलता है। तो जो घुल रहा है उसको सॉल्यूट कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि सॉल्यूट पर केजी ऑफ वाटर, वाटर का हमारा सॉल्वेंट है, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी आया बस समझ? तो ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करके रखता है इसके सराउंडिंग्स में, इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो ऑस्मोल्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपने लिखा है 1 ऑस्मोल, यहाँ पे जैसे 300 ऑस्मोल लिखा है, यहाँ पे सपोज 1 ऑस्मोल लिखा रहता है ना, 1
ऑस्मोल। तो 1 ऑस्मोल मतलब क्या होता है कि 1 मोल, इसका मतलब क्या है, 1 मोल सॉल्यूट है। क्या है? 1 मोल सॉल्यूट है किसमें? सॉल्वेंट में, है ना। किसमें है? सॉल्यूशन में, लिक्विड है ना, सॉल्वेंट में। तो जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, यहाँ पे लिखा है 1 ऑस्मोल, मतलब कि 1 मोल सॉल्यूट क्या है पूरे सॉल्यूशन में। यहाँ पे 300 ऑस्मोल लिखा है, इसका मतलब कि 300 मोल क्या है, सॉल्यूट है इसके सराउंडिंग में, इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो 1 मोल में कितनी वैल्यू होती है? 1 मोल में वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, मतलब कि 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल, मतलब 1 मोल होता है ना। इसका मतलब क्या है, 1 मोल। अगर यहाँ पे 300 मोल मोल लिखा है, मतलब कि इसको 300 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि लगभग लगभग 300 पार्टिकल्स है सॉल्यूट के। ठीक है, 300 मोल पार्टिकल है सॉल्यूट के। तो इसी चीज को हम लोग मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे वाजर एक्टा काउंटर करंट मैकेनिज्म है। मतलब काउंटर क्या कर रहा है कि जैसे डिसेंडिंग लूप से वाटर निकल रहा है, तो इसको काउंटर करके वाटर वाजर एक्टा हो गया। असेंडिंग लूप से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से NaCl रिलीज हुआ, तो उसको एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, उसको काउंटर करेगा वाजर एक्टा। ठीक है, ताकि यहाँ पे इसकी ऑस्मोलैरिटी ये सब चीजें कोई चेंज नहीं हो, है ना। तो होप सो कि यहाँ पे चीजें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको सॉल्व करना है। होप सो कि चीजें समझ में आई है। कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट कीजिए। सॉरी, एक चीज मैं यहाँ पे छूट रहा है जिसको मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। इसी दौरान जहाँ पे असेंडिंग लूप में एक और चीज होगा, वो ये है कि यहाँ पे यूरिया एब्जॉर्ब, सॉरी, यहाँ पे यूरिया क्या होगा, फिल्ट्रेट में सिक्रेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे यूरिया क्या होगा, अंदर चले जाएगा। यूरिया कहाँ जा रहा है, वो फिल्ट्रेट में जा रहा है, और फिर वापस कलेक्टिंग डक्ट से वापस यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कुछ चीजों को मैं मिटा दे रहा हूँ। ये वैल्यू नहीं मिटा रहा, 1200। तो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट जो है आपका, आपने देखा था, ये कलेक्टिंग डक्ट से वापस यूरिया क्या होता है, आ जाता है थोड़ा सा। ये यूरिया का निकलना भी जरूरी है ताकि ऑस्मोलैरिटी हमारी बनी रहे, और यही यूरिया वापस क्या होगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एब्जॉर्ब और सिक्रीशन ये रिलेटिव टर्म है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ तक सारी चीजें खत्म, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।